अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद. Referring to my last video on my response to brother Numan Ali Khan, कुछ मिसकंसेप्शंस जब मैंने लोगों के रिएक्शंस और कमेंट्स और पर्सनल में मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए, जब मैंने ये देखा तो कुछ मिसकंसेप्शंस मैं समझता हूँ जिससे क्लियर करना चाहिए, और कुछ एक with regards to criticizing people in public and with regards to exposing people's faults in public and with regards to intensity and sensitivity of this issue of this problematic view on gender roles. इस पे बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से वो दूर हों और इस्लामिक थॉट से ज़्यादा करीब हों, रीअलाइन हो जाएं. तो उमूमन जब भी हम किसी की राय या किसी की व्यू या कोई भी प्रॉब्लमेटिक या डिविएंट व्यू होता है उस पर हम तनकीद या क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वी फेस ऑल दीज रिएक्शंस एंड कमेंट्स. तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये पता चले कि इस्लामिक तरीका क्या है इन चीज़ों के साथ डील करने का और इन इश्यूज़ को क्लियर करने का. तो जो पहला रिएक्शन या कमेंट आता है कि ये आपने क्या किया है, ये तो रेफ्यूटेशन कल्चर है, और मतलब आप उसको रेफ्यूट कर रहे हैं, वो आपको रेफ्यूट कर रहा है, एंड क्रिटिसाइजिंग पीपल एंड एक्सपोजिंग पीपल. ये कोई इस्लाम का तरीका नहीं है, बल्कि इस्लाम मतलब लोगों को पॉजिटिविटी बताएं, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी. तो मतलब इसमें हमें ये सोचना चाहिए, तो ये एक कंसर्न है लोगों का. और बिल्कुल देखें, मैं ये जो लोग हैं जिनकी रिएक्शंस और कमेंट्स आते हैं एंड दे आर सिंसियर, मतलब दे आर ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, मैं इनका एक इस उम्मत के लिए दर्द समझता हूँ कि, और मैं भी अगर आपकी जगह होता और मैं इस प्रॉब्लमेटिक व्यू की सेंसिटिविटी और इंटेंसिटी को अगर ना समझता तो मैं भी इस तरह की बात कहता. और मैं अप्रिशिएट करता हूँ योर कंसर्न, पीपल्स कंसर्न फॉर दिस उम्मा, फॉर द करंट सिचुएशन ऑफ मुस्लिम उम्मा. तो बिल्कुल, लेकिन ये एक कुछ मिसकंसेप्शन है जिसकी बुनियाद पर इस तरह के रिएक्शंस आते हैं. तो मैं इस मिसकंसेप्शन को दूर करता हूँ इंशाल्लाह. इस वीडियो में मकसद यही है. तो पहला जो मैंने बताया कि ये रेफ्यूटेशन कल्चर है, वाई यू स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड वाई डोंट यू स्प्रेड पॉजिटिविटी. तो इसका जो है वो जवाब ये है कि देखें, कुरान ने और हदीस ने, इस्लाम ने हमें अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया है कि अच्छी बात का हुक्म देना है और बुरी बात से रोकना भी है. अब सिर्फ दीन में अच्छी बात का हुक्म देना ही नहीं है, बल्कि जो अगर बुराई देखो या कोई गलत फ़िक्र देखो तो उस पर तनकीद करनी है, उससे रोकना है. और वो जो रोकना है, नही अनिल मुनकर जो है, जो रोकना है, उसमें क्रिटिसिज्म भी आता है, उसमें तनकीद भी आती है, उसमें तरबियत भी आती है, उसमें बाइकआउट करना भी आ सकता है, उसमें जो है वो पनिशमेंट्स भी आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वो नहीं अनिल, लेकिन नहीं अनिल मुनकर हमने करना है. ठीक है कि अगर बुराई देख रहे हैं माशरे में पब्लिकली, कोई ऐसे व्यूज़ हैं, कोई ऐसी गलतियां हैं, तो हमें इसकी इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए. तो ये रेफ्यूटेशन कल्चर सिर्फ ये रेफ्यूटेशन कल्चर नहीं है, बल्कि रेफ्यूटेशन कल्चर तो ये होता है कि आपकी जो दीन की दावत है, जो आप लोगों को बुला रहे हैं, बस आप कभी उस पर तनकीद कर रहे हैं, कभी इस पर तनकीद कर रहे हैं. आपकी जो दावत है वो पिवटेड है, आप फोकस्ड है, सेंटर्ड है ऑन रिफ्यूटिंग पीपल. मैं इस बात का कायल नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात का कायल हूँ कि आपकी दावत का अंदाज़ पॉजिटिव होना चाहिए, मुस्बत पहलू में होना चाहिए. लेकिन जाहिर सी बात है, जब कहीं मुनकर देखेंगे तो उसको क्रिटिसाइज़ तो करेंगे, उसकी इस्लाह तो करेंगे. आपकी दीन की दावत जो है वो मुस्बत पहलू से होनी चाहिए. उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसकी ये फॉल्ट है, उसकी ये गलती है, उसने ये कर दिया, चेरी पिकिंग पीपल्स फॉल्ट्स, ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे कि किसी की इस्लाह की जाए. या दीन की दावत का मुस्बत पहलू होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और इस्लाह का भी एक तरीका होना चाहिए. हाँ, इंसान की वीकनेसेस की वजह से हो सकता है कि कहीं वो इमोशनल हो जाता है, कहीं वो जो है वो इसमें थोड़ा सा एक दीन की गैरत और हमीयत आ जाती है, तो वो एक बैलेंस रखना ज़ाहिर सी बात है. लेकिन बहरहाल इसको ये रेफ्यूटेशन कल्चर नहीं है. सेकंड थिंग इज़ कि ये जो कमेंट आता है या रिएक्शन आता है कि why don't you advise him in private and have you talked to him in private, आपने क्या प्राइवेट में बात की है, why you spreading his faults, why you exposing his faults in public. तो इसका तरीका या इसका जवाब ये है कि अगर कोई गलती पब्लिक में करता है तो उसकी इस्लाह भी पब्लिक में होती है.
अगर कोई गलत फ़िक्र पब्लिक में फैलाता है तो उसकी इस्लाह भी पब्लिक में होती है, अगर कोई गलती प्राइवेट में करता है तो उसकी इस्लाह भी प्राइवेट में होती है। ये होना चाहिए, क्योंकि अब उसने एक गलत आयत की तफसीर कर दी ना, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो उसे नहीं पता। अब जाहिर सी बात है लोगों को हमें सही बताना है कि नहीं, उन्होंने जो उन साहब ने जो बात की वो गलत तरीके से की है, वो गलत की है, तो लोगों की इस्लाह जो है वो ऐसे होती है। और ये एक तरीका है, मतलब मैं समझता हूँ कि लोग इमोशनल हो जाते हैं कि आप जो है वो किसी गलती को प्राइवेटली एड्रेस करें। देखिए जब उन्होंने बात की तो पब्लिकली की ना, गलती की तो पब्लिकली की, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं भी पब्लिकली ही रेक्टिफाई करूँगा। सलफ़ सालिहीन का ये तरीका रहा है। तीसरी बात यह है कि लोगों का ये कंसर्न रहता है कि देयर आर फार बिगर प्रॉब्लम्स एंड एड्रेसिंग दीज स्मॉलर इश्यूज़ एंड पेटी इश्यूज़। मतलब मुसलमान उम्मत आज देखें कहाँ पस्ती में है और किस किस प्रॉब्लम्स का शिकार है, और आप जो है वो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं और पब्लिक में डाल रहे हैं। तो उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इवन इफ़ यू कंसिडर दिस एज अ स्मॉल इशू, दो आई डोंट, मैं बताऊंगा कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल इशू, ये कोई छोटा मसला नहीं है। इवन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इफ़ आई कंसिडर दिस एज अ स्मॉल इशू, तो भी ये दिस डजंट मेक सेंस कि आई लीव स्मॉलर प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स। यस, द आर्ग्यूमेंट शुड बी कि हम बिगर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें उतनी इंटेंसिटी और सेंसिटिविटी के साथ जितने वो बड़े मसाइल हैं, और हम छोटे मसाइल को उसी तरीके से एड्रेस करें कि जितने वो छोटे मसाइल हैं। ये तो कोई तुक नहीं बनती कि चूंकि बड़े मसाइल पाए जाते हैं इसलिए छोटे मसाइल को बिल्कुल ही छोड़ दो। नहीं, छोटे मसाइल को उतने ही तरीके से, उसी स्टाइल से, उसी इंटेंसिटी के साथ एड्रेस करो जितने छोटे वो हैं, और जितने बड़े मसाइल हैं उनको उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ एड्रेस करो जितने बड़े मसले वो हैं। छोड़ना नहीं है, ना बड़े मसले को ना छोटे मसले को। तो मैं जानता हूँ उम्मत के लिए और बड़े मसाइल हैं, और लेकिन ये भी बड़ा मसला है। दूसरी बात जो है इसमें यह है करने की कि ये बहुत बड़ा मसला है। ये जो नुमान अली खान साहब ने जो जेंडर रोल, डिफ़ॉल्ट जेंडर रोल्स और वुमेन को बकौल उनके कि उन्होंने एम्पावर किया है, ये कोई छोटा मसला है या ये कोई बात करने वाला मसला नहीं है, बल्कि आप जो है प्राइवेटली ये मामला सुलझा लेते या उनको प्राइवेटली समझा देते। ये कोई पब्लिक में करने वाली बात नहीं थी, कोई बड़ा मसला नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि इस मसले की इंटेंसिटी और सेंसिटिविटी को आप समझें। देखें, अगर हम औरतों को इजाज़त दे देंगे और औरतों को बकौल उनकी इस तरह से एम्पावर करने लगेंगे, तो ये लिबरल और फेमिनिस्ट व्यूज़ जब माशरे में आएंगे तो दिस डिस्ट्रॉयज़ फैमिली कल्चर। ये फैमिली कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। आप यूरोप में देखें, आप मगरब में देखें कि वहाँ पे ड्यू टू दीज लिबरल वैल्यूज़ एंड फेमिनिस्ट आइडियाज़, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। वहाँ पे आप देखें कि क्या हालात हैं, वहाँ फैमिलीज़ के क्या हालात हैं। तो वजह यही होती है कि बिकॉज यू बिलीव इन दीज फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज़ एंड इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन एंड देयर इक्वल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी एंड देयर इक्वल रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द सोसाइटी। बिकॉज ऑल ऑफ दिस, ये अगर आपको पता है कि इस प्रॉब्लमेटिक व्यू पर अगर वाकई अमल हो जाए पाकिस्तान में, तो व्हाट अ डिज़ास्टर वुड इट बी। अगर औरतें घरों को छोड़ के, घर से बाहर निकल के लॉयर्स बने और अकाउंट, यानी सारी औरतों का ये हाल हो, तो और डिफ़ॉल्ट इसको बना दिया जाए, तो इट वुड बी अ डिज़ास्टर। फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड होगा। और आपको पता है कि सही अहादीस में भी जैसे कि आता है कि शैतान इतना खुश नहीं होता इतना किसी चीज़ से खुश नहीं होता जितना उस चीज़ से खुश होता है कि जब मियाँ और बीवी के बीच में झगड़ा डाल दिया जाए। पता है क्यों? वो इसलिए कि जब मियाँ और बीवी के बीच में झगड़ा आ जाएगा तो एक फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा तो सोसाइटी डिस्ट्रॉय होगी, और जब सोसाइटी डिस्ट्रॉय होगी तो ये फिर दीन, तौहीद, सुन्नत, ये सब कुछ नहीं बचेगा। सोसाइटी के देखे पार्ट्स है। सोसाइटी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज़, यानी ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ये जो फैमिलीज़ हैं, ये एक जुज़ हैं सोसाइटी का। अगर ये जुज़ आप इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दो तो ये कुल, यानी ये जो सोसाइटी है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए शैतान को, इब्लीस को बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। फैमिली डिस्ट्रॉय होगी, माशरा ख़राब होगा, माशरा बर्बाद होगा, तो आपका कोई नहीं बचेगा, आपकी कोई तौहीद, कोई सुन्नत, कोई इबादत, कोई दीन नहीं बचेगा।
तो ये जो व्यूज़ हैं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। इसकी हमें समझना चाहिए और हमें स्कॉलर्स बजाय इसके कि हम खुद से जज करें। देखिए ये व्यूज़ कितने प्रॉब्लमेटिक हैं, ये मसला कितना संगीन है, मसला कितना बड़ा है, ये हम उलमा से पूछेंगे, अपनी मर्ज़ी से अपनी अकल के मुताबिक बताएंगे कि नहीं जी ये तो छोटा मसला था। ज़ाहिर सी बात है जिसने कुरान हदीस पढ़ा हुआ है, जो फितनों का इदराक रखता है, जो माशरे के मसाइल का इदराक रखता है, वो बताएगा ना कि ये मसला कितना संगीन है। हर आम बंदा तो नहीं बताएगा कि ये मसला कितना संगीन है। हम अपनी अकल से तो नहीं बताएंगे वो भाई ये तो बहुत छोटा इशू है, इससे बड़े बड़े इशू भी हैं और इसके तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए एक्सेट्रा। तो हमें उलमा से पूछना चाहिए, कम से कम इतनी तो उलमा को रिस्पेक्ट दें लोग। आप उलमा से पूछें ना कि ये मसला कितना संगीन है, उलमा आपको बताएंगे क्योंकि उन्होंने कुरान हदीस पढ़ा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फितनों का जिक्र करके गए तो ये बातें हमें पता चलती हैं। और माशरे में जब कोई फितना आता है तो उलमा उसको पहले पहचानते हैं और फिर जब फितना लोगों को बर्बाद करके चला जाता है तो फिर अवाम उन्नास और जाहिल उसको पहचानता है कि ये फितना आया था। तो उलमा से कंसल्ट करें कि ये मसला कितना संगीन है। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन आता है कि वाई यू गाइज फाइटिंग विद ईच अदर। देखिए ये फाइटिंग नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि ये क्रिटिसाइज, ये एक अद्दीन और नसीहत का तरीका है। और नसीहत मैंने जैसे कि बताया कि इस्लाह नसीहत ये क्रिटिसाइज़ करके भी होती है, तनकीद करके भी होती है, बाइकआउट करके भी होती है, प्यार से समझा के भी होती है, कभी कभार मारना भी पड़ता है, यानी पनिशमेंट होती है, जो हुदूद होती हैं, बाय फोर्स भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो वी आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, ये इस्लाह का एक तरीका है। इस्लाह असल में लोग समझते हैं कि बस इस्लाह कैसे होगी, प्राइवेटली होगी बस, और वो भी बिल्कुल नरम और प्यार से होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक अलग टॉपिक है कि लोगों की इस्लाह कैसे की जाए। देखिए इस्लाह करने का तरीका, चूँकि दीन इस्लाह कर रहे हैं तो दीन इस्लाह करने का तरीका भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लेंगे कि इस्लाह कैसे करेंगे हम, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस पर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों की लोग इस बारे में क्लियर हो जाएं कि लोगों की इस्लाह कैसे की जाती है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन में किस किस तरह की कब नरमी वाला रवैया इख्तियार करना पड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त भी हुए हैं, कभी नरम अंदाज में भी समझाया, कभी तलवार भी उठाई है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कभी बाइकआउट भी किया है। एनीवे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये देख रहा हूँ कि एक सेलिब्रिटी कल्चर, एक लोगों ने स्पीकर्स को आइडलाइज किया, आइडलाइज नॉट आइडियलाइज, आइडलाइज किया हुआ है कि वो हक से अंधे हो गए कि अगर उनको स्पीकर की कोई गलती बता दी जाए तो बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हो जाते हैं। तो ये एक आइडलाइज, यानी एक बुत खड़ा हो गया हमारे दिमागों में कि हम उनके फेवरेट स्पीकर पे अगर कोई तनकीद करते हैं, कोई बात करते हैं या कोई भी इस्लाही पहलू अपनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तो ये वो एक सेलिब्रिटी कल्चर जिस पे इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो आपके सामने आएगी, सेलिब्रिटी कल्चर इन दावा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड है और ये बुत जो है वो तेज़ी से, ये आइडल जो है वो इंसान माशरे में तेज़ी से फैल रहा है। मैं जो शिर्क आया था इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तफसीर के मुताबिक, वो इसी वजह से आया था कि नेक सालेहीन लोगों को जो है वो आइडलाइज़ करना शुरू कर दिया था, आइडलाइज़ करना शुरू कर दिया था। तो ये अब जब लोगों के जहनों में कोई स्पीकर जिसकी फॉलोइंग बहुत हो कि लोग हक से अंधे हो जाए और बस जो वो स्पीकर का है वो हक हो जाए, तो जब लोगों में ये मेंटालिटी आ जाती है, जब लोग एक स्पीकर को आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं और उसकी हर गलत और सही बात को लेना शुरू कर देते हैं बगैर कोई रिसर्च के, तो फिर नाम लेके तनकीद करना ज़रूरी हो जाता है। मतलब वी हैव टू, जब एक बुत खड़ा हो जाए ना लोगों के दिमाग में, तो वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम, वी हैव टू टेक नेम्स एंड डिसएसोसिएट पीपल फ्रॉम दो स्पीकर्स के। यानी ये जो एक इबादत वाला मतलब पहलू, उससे अब मतलब लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई देखिए वो इंसान है, उनसे गलती होती है, आप उनको फॉलो करने में अंधे ना हो जाएं। Be beware, मतलब be cautious when listening to such people. This is what I'm trying to say. तो इसके लिए ज़रूरी है कि we have to specify, वरना अगर हम specify नहीं करेंगे, हम ऐसी जनरल वो करेंगे तो लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे। देखिए सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को एक एक चीज़ की खबर होती है, लोगों को पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन स्पीकर है कौन नहीं है। अगर मैं ऐसी जनरल रेफिटेशन या ऐसी जनरल तनकीद करूँगा और नाम नहीं लूँगा
तो फिर लोग कंफ्यूज ही रहेंगे कि भाई क्या है, क्या मामला है, किसको किया जा रहा है। और फिर जो लोग कंफ्यूज होंगे वो अपनी तरफ से बहुत सारी असम्पशंस लाएंगे कि अच्छा इसके बारे में बात हो रही है, अच्छा उसके बारे में बात हो रही है, अच्छा फलां के बारे में बात हो रही है। और ये असम्पशंस और ये अनक्लैरिटी और ये कन्फ्यूजन जब क्रिएट होगी तो आपकी तनकीद जो है वो मुस्बत पहलू से नहीं होगी, बल्कि लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे कि भाई बात क्या चल रही है, मसला क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या मसला है। तो जब इस तरह का जब लोग आइडलाइज करना शुरू करते हैं ना किसी को, तो फिर वी हैव टू स्पेसिफाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन और मिसकंसेप्शन दूर हुए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।